दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। कौन से दो मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन, जिसके साइन क्या होते हैं? कार्बन का साइन होता है C और हाइड्रोजन का साइन होता है H। मतलब जितने भी फॉर्मूले मिलकर बने होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? जिनमें क्या पाया जाता है? सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बॉन्ड। ये इनकी पहचान होती है कि एल्केन होता है उनकी चेन में क्या पाया जाता है? सिंगल बंध। जो एल्कीन होते हैं उसमें कौन सा होता है? डबल बंध। तथा एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे? एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है कि सैचुरेटेड में कौन आता है, अनसैचुरेटेड में कौन आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके एल्केन। कौन होंगे? एल्केन, जिनके चेन में क्या पाया जाता है? सिंगल बंध। नाम के अंत में क्या होता है? एन। क्या होता है नाम के अंत में? एन। और आपके असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्कीन और एल्काइन, जिनकी चेन में पाया जाता है डबल बंध और एक चेन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी पहचान क्या होती है? इनके नाम के अंत में इन और इनके नाम के अंत में आई। जैसे हम लोग इनको एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, एक रिएक्शन बनाते हैं जैसे CH4। ये क्या है? आपका एल्केन है। अब इस एल्केन को आप निकालोगे कैसे? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब आपको n की जगह क्या रखना है? मॉलिक्यूल्स रखना है। जैसे n = आप रख दो 1, मतलब वो कार्बन की काउंटिंग है कितनी है? 1। रखो आप लोग फॉर्मूले में C1H2, n की प्लेस पर क्या रखना है आपको? 1+2 C1। अब यहाँ पर 2 है, इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। तो H2+2 तो क्या आ जाएगा आपका? CH4। यह आपका सूत्र आ गया एल्केन का। इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलेंगे इसको? मेथेन। ये मेथेन का आपका सूत्र है। ऐसे ही आपको यदि n = 2 रख के निकालना है, क्या रखना आपको? n = 2, मतलब कार्बन की संख्या वहां पर क्या आ जाएगी? 2। तो उसके लिए होता है ये मेथेन। तो दूसरे कार्बन वाले को बोलते हैं हम लोग एथेन। अब इसका हम लोग को सूत्र बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सामान्य फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। रखो कार्बन की संख्या कितनी आएगी? 2। कितना है? C2H2 क्या निकल जाएगा? C2H, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 2 +2 कितना हो गया? C2H6। यह आपका फॉर्मूला निकल गया किसका? एथेन का। ऐसे ही आप लोग 10 डिजिट तक आप लोग जा सकते हो। मेथेन, दूसरा होता है एथेन, तीसरा होता है प्रोपेन, चौथा होता है आपका ब्यूटेन, पांचवा होता है आपका पेंटेन, फिर क्या होगा? हेक्सेन, फिर होता है आपका हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये निकाल दिया आप लोगों ने किसका? पूरे एल्केन का। इसी प्रकार आप लोग किसका निकाल सकते हैं? एल्कीन और एल्काइन का। इसी में हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलेंगे जिसको? क्रियात्मक समूह, जिसमें आते हैं आपके कौन कौन से आते हैं? रख कर दो। जिसमें आपके आते हैं एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक,
अम्ल, ठीक है। नॉर्मल अभी हम आपको ये 5 पढ़ने, कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इनकी पहचान के लिए इनके सूत्र होते हैं, क्या होगा? अल्कोहल के लिए होता है OH ग्रुप, कौन सा होगा? OH ग्रुप। हेलो एल्केन में होता है, हेलो मींस होता है हेलोजन, हेलो मींस हेलोजन। और हेलोजन में हमारी कौन कौन सी गैस होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और हेलोजन, हेलो एल्केन, इनको किसके साथ जोड़ना है? एल्केन। और एल्केन कौन होते हैं? कार्बन की श्रृंखला। कौन होगी? कार्बन की श्रृंखला। उसके साथ आपको किसको जोड़ना है? हेलोजन ग्रुप को। उसके बाद आता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है आपकी CHO। क्या होगा एल्डिहाइड में? CHO। कीटोन होता है C डबल बंध O। कीटोन क्या होगा? C डबल बंध O। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका आता है C डबल OH। ये आपके होता है। अब हमको एक इनकी संरचना बना के इनको समझना है कि कैसे इनका नामांकरण किया जाता है। इसके नामांकरण की जो विधि होती है इसको बोलते हैं, नामांकरण होता है IUPAC। क्या होता है? IUPAC। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किस संघ पर लागू हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय। किस पर हो रहा है?